हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम बात करेंगे आज निफ्टी सेक्टर का। आज हम पूरा डिटेल में ये समझेंगे कि निफ्टी सेक्टर आखिर होता क्या है और हम कैसे निफ्टी सेक्टर को बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके एक बेहतरीन सेटअप बना सकते हैं स्टॉक में। जितने भी स्टॉक है, टॉप के स्टॉक जिसमें एफएनओ होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी होने वाला स्टॉक पे, जहां पे हम बात करेंगे निफ्टी सेक्टर का। तो आज हम पहले निफ्टी सेक्टर को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। आज का वीडियो जो है बहुत इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चले हम यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं। देखिए सिंपली अगर हम चार्ट की बात करें तो हम ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ट्रेडिंग व्यू में जा करके, या फिर हमारा जो भी ब्रोकर है, चाहे जेरोधा है, आप स्टॉक है, धन है, या फिर एम स्टॉक है, या एंजल वन है, जो भी, वहां पे आप अपना लॉगिन कर लो यहाँ पे और उसमें भी आप बना सकते हैं, मतलब ये चार्ट खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन सब में सबसे बेस्ट जो मेरे को इंफॉर्मेशन के मामले में अगर हम बात करें या यूजेज के मामले में बात करें तो मेरे को धन का जो ब्रोकर है ना, ये ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे एक जो ऑप्शन हमें मिलता है ना, वो है स्कैनएक्स, जहां पे हम एक स्क्रीनर बना सकते हैं। काफ़ी बेहतरीन तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं। तो आप यूजेस के मामले में अगर चाहे तो धन में अपना ब्रोकर जो है वो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये मेरा धन का वेबसाइट है, मैं इसी में आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से, बाद बाकी आप जो भी आपका ब्रोकर है आप उसमें भी यहाँ निफ्टी का सेक्टर को लॉक कर सकते हैं। तो हम पूरा एकदम से A to Z हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम लॉक करते हैं ये सारी चीज़ें। देखिए अगर हम सीधा बात करें तो हम धन का जैसे ही अपना ब्रोकर यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे एक चीज आपको यहाँ पे मिलेगा, ये देखिए ये वाला ऑप्शन, जब इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे आप देखो मैंने ना बहुत सारा वॉच लिस्ट बना रखा है। देखिए काफी सारा वॉच लिस्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या करूंगा ना, मैं जैसे मैंने निफ्टी का सेक्टर एक वॉच लिस्ट बना रखा है पूरा का पूरा। ओके, आप देखो यहाँ पे अगर मैं इसको लगा करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का वॉच लिस्ट पूरा का पूरा बना रखा है ये। ओके, अब देखिए इस तरह का, अब देखो निफ्टी का आईटी है जैसे, या फिर निफ्टी का कंज्यूमर है, निफ्टी का सर्विस सेक्टर है, या फिर निफ्टी का पीएसयूज है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक, या हम बात करें प्राइवेट बैंक, निफ्टी रूरल है, या निफ्टी मोबिलिटी है। काफ़ी सारा निफ्टी का यहाँ पे सेक्टर है। तो अब बहुत लोग ये बोलते हैं कि ये लगाना कैसे है, एकदम से हम अगर बिगिनर है तो हम कैसे ये सेक्टर, सारा सेक्टर को लॉक कर सकते हैं। पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं अभी ना यहाँ पे निफ्टी का सेक्टर जो है उसको मैं एक बार यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, तो ये मैंने इसका डिलीट कर दिया। अब देखो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है। अब मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा जो भी आपका वॉच लिस्ट बना वो तो आपको दिखाई देगा ही, चाहे ये धन का बात करें, चाहे एम स्टॉक की बात करें, या फिर जेरोधा, जो भी ब्रोकर है वहाँ पे ऐसे ही दिखाई देगा आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्ट है ना, या वॉच लिस्ट यहाँ लिखा हुआ रहेगा। हम एक नया वॉच लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। हम इसका नाम क्या लिख देंगे, निफ्टी सेक्टर। ओके, तो हम यहाँ पे निफ्टी सेक्टर जो है इसका नाम लिख देते हैं। ठीक है जी, यह हमारा निफ्टी सेक्टर हो गया। चलिए ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पे निफ्टी सेक्टर हो जाता है। अब हमको देखो यहाँ पे निफ्टी सेक्टर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई हमारा वॉच लिस्ट बन गया निफ्टी सेक्टर का, जिसमें कोई भी कंपनी लॉक नहीं है। अब हमको कैसे कंपनी लॉक करना है ये चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए आपको जब निफ्टी सेक्टर वाला जो वॉच लिस्ट आपने बनाया वहाँ सामने में आप देखोगे प्लस का साइन रहता है। जैसे आप प्लस के साइन में जाओगे ना तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे, और प्लस करते ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक ऑल का ऑप्शन है, एक इक्विटी, एक फ्यूचर, एक ऑप्शन का ये है, और एक है इंडेक्स का ऑप्शन। तो आप पहले इंडेक्स में क्लिक कर दीजिएगा तो आपको जल्दी मिल जाएगा, मीन्स ये हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंडेक्स में हमने क्लिक कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च क्या करना, हम सिंपली यहाँ पे निफ्टी पहले लिख देंगे, निफ्टी बस। अब जैसे हम यहाँ पे निफ्टी लिखेंगे ना तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक निफ्टी है, निफ्टी ये है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमको निफ्टी 100, निफ्टी 50 ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे निफ्टी का सेक्टर चाहिए। जैसे आप देखो निफ्टी ऑटो ये सेक्टर है, निफ्टी ऑटो सेक्टर हम इसको बोलते हैं। तो हमको इसको चाहिए तो हम यहाँ पे प्लस करेंगे, चलो भाई ये हमको चाहिए, इसको हमने प्लस कर दिया। उसके बाद निफ्टी 100, 200, 500 हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, सेक्टर चाहिए। जैसे आप देखो एफएमसीजी,
है ना। तो एफएमसीजी हमारा एक सेक्टर हो गया निफ्टी का, इसको हमने क्लिक कर दिया। फिर आईटी का सेक्टर, आईटी को हमने प्लस कर दिया। मीडिया सेक्टर है, मीडिया को हमने प्लस कर दिया। मेटल सेक्टर है, हमने प्लस कर दिया। फार्मा सेक्टर है, प्लस कर दिया। रियलिटी सेक्टर है, तो इसको हमने प्लस कर दिया। फिर उसके बाद अब देखो कि निफ्टी का कमोडिटी सेक्टर है, इसको प्लस करेंगे। निफ्टी का कंजम्पशन सेक्टर है, निफ्टी का पीएससीज, ओके, इसको हम ये करेंगे। निफ्टी का एनर्जी सेक्टर हो गया, निफ्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, निफ्टी का एमएनसी, ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। आगे हम बात करें एमएनसी के बाद, तो आप देखोगे निफ्टी का पीएससी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, हाउसिंग सेक्टर को भी आप देख लीजिए, है ना। उसके बाद देखिए आईपीओ सेक्टर, इसको छोड़ दीजिए। मोबिलिटी सेक्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए सेक्टर, मतलब हम इंपॉर्टेंट सेक्टर को ही, जैसे आप प्राइवेट बैंक का सेक्टर को देख सकते हैं, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक का सेक्टर को आप देख सकते हैं। और इसके बाद देखिए काफ़ी हो गया ये हमारा, है ना। आप बस इससे ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं चलना। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर ये सब है, तो हमने यहाँ पे सारा का सारा सेक्टर को लॉक कर दिया, ओके। अब देखो यहाँ पे ना मेरा पूरा का पूरा एक सेक्टर आ गया। अब देखो पूरा का पूरा एक सेक्टर आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि किस तरह से हमें जो है सारा का सारा सेक्टर को लॉक करना है। और देखिए यहाँ पे हमने क्या रखा है, जैसे बहुत लोग बोलते हैं सर हमारा यहाँ पे चेंजेज भी है, वैल्यू भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आप जैसे ये 3 डॉट लाइन है ना, ये 3 डॉट लाइन में देखिएगा, तो यहाँ पे ना काफ़ी सारा ऑप्शन रहता है। आप 3 डॉट लाइन में जैसे ही आप जाएंगे ना, तो आप जैसे मान लो लास्ट प्राइस है, इसको हम क्लिक कर देंगे, चेंज को क्लिक कर देंगे, वॉल्यूम को क्लिक कर देंगे, आप सब कुछ कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा। लेकिन सबका ज़रूरत मेरे को नहीं है, तो मैं सबको नहीं कर रहा हूँ। यहाँ 3 डॉट लाइन में जाऊँगा और वॉल्यूम को भी हम अनचेक कर देंगे, चेंजेस को भी अनचेक कर देंगे, लास्ट को भी अनचेक। हमको सिर्फ चेंजेस का परसेंटेज से मतलब है, तो सिर्फ हमको चेंजेस का परसेंटेज मिल जाए काफ़ी है भाई, उससे ज़्यादा हमको यहाँ पे नहीं चाहिए। तो बाद बाकी हमने यहाँ पे क्या किया, हटा दिया, ठीक है। अब हम देख रहे हैं सारा का सारा सेक्टर मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, अब हमें ये देखना है जब मार्केट हमारा खुलेगा, अब हमारा यहाँ से जो है बनेगा हमारा सेटअप। अब हमको सेटअप में क्या करना है, क्योंकि यहाँ तक तो हमने देख लिया, सारा का सारा सेक्टर हमने यहाँ पे लॉक करके रख लिया अपना। अब हमारा सेटअप की बात करें तो हमें क्या करना, हमें सबसे पहले, आपको पता है कि पहला जो 15 मिनट होता है मार्केट का, वो बहुत क्रूशियल होता है। 9:15 से लेकर के जो 9:30 का जो समय होता है ना, ये हमारे लिए बहुत क्रूशियल होता है। यहाँ पे आप जानते हैं कि इस बीच में होता क्या है, पहला नंबर ये होता है कि इस बीच में जो होती है वो हाई वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में, ठीक है। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर क्या होता है इस बीच में, आप देखते हैं कि रिटेलर का सबसे ज़्यादा एंट्री देखने को मिलता है। रिटेलर का एंट्री जो है इस बीच में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा नंबर क्या है, इस बीच में ना मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप होने का यहाँ पे दिखाई देता है हमें, ठीक है, कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप हो रही है। तो ये 3 चीज़ें हम जो है ना मोस्ट ऑफ द 9:15 से लेके 9:30 बजे के बीच में हम ये चीज़ को देखते हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये जो पहला 15 मिनट है उसमें आप अपना ट्रेड बनाने से थोड़ा बचिए, थोड़ा वेट करने का ट्राई कीजिए इस समय में मार्केट में। जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना फ़ायदा में रहेंगे, जितना आप वेट नहीं करेंगे मार्केट में तो वो दिक्कत होगा मार्केट में, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि वेट करना पसंद करते हैं। तो मैं जो आपको आज सेटअप देने वाला हूँ वहाँ पे भी मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि पहला 15 मिनट तो वेट ही करना पड़ेगा मार्केट में। पहले 15 मिनट में जो ट्रैप हो रहा है उसको आप देख लीजिए, कहाँ ट्रैप हुआ है, रिटेलर कहाँ पे एंट्री बना रहा है, हाई वॉलेटिलिटी, सबको पहले आप आराम से देख लीजिए मार्केट में। अब जब हमारा टाइमिंग हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा हमारा 9:30। जब 9:30 होगी ना, अब हमारा काम शुरू होगा। पहला 15 मिनट कुछ नहीं करना, आराम से मार्केट को देखना, मार्केट क्या हो रहा है, ठीक है। आपने जो भी सेटअप है, आपने जो भी मार्केट में साइकोलॉजी समझा है, सीखा है, एनालिसिस किया, उसको आप देखिए पहला 15 मिनट में क्या चल रहा है। अब 9:30 आएगा, अब हमारा सेटअप स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये समझ में आ गया कि हमारा जो सेटअप है वो भैया क्या होने वाला है, ठीक है। तो हमें ये पता चल गया कि हमें 9:30 बजे जो है हमारा ये सेटअप स्टार्ट होता है। अब जब 9:30 बजेगा, हमारा 9:30 हो जाएगा मार्केट में, तब हम क्या करेंगे, तब हम स्टार्ट करेंगे। पहला नंबर क्या करेंगे, पहला नंबर हम ये देखेंगे कि हमने जितना भी यहाँ पे सेक्टर लॉक किया है, यहाँ पे जो हमने सेक्टर लॉक किया है ना, जितना भी निफ्टी का हमने सेक्टर लॉक किया है, उसमें हम देखेंगे कि भैया गेन कितने लोगों ने, मतलब टॉप गेनर कौन कौन है और टॉप लूजर कौन कौन है।
टॉप लूजर कितने हैं, ठीक है। टॉप गेन कितने सेक्टर जो है टॉप गेनर है और कितने जो है यहाँ पे है वो टॉप लूजर है, ये चीज़ को हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हमारा पूरा का पूरा सेक्टर यहाँ पे लॉक है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आप जो ये परसेंटेज चेंजेस देख रहे हैं ना, ये इसमें आप एक बार ऐसे करके क्लिक करेंगे ना तो ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में चला जाएगा, मतलब घटते हुए क्रम में। और फिर एक बार आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ये आपका बढ़ते हुए क्रम में सज जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किस में आज बढ़ोतरी हुआ, उससे कम किस में हुआ, उससे कम किस में हुआ। और एक बार इसको क्लिक करेंगे तो इसमें दिखाएगा सबसे ज़्यादा गिरावट किस में हुआ, उससे कम किस में गिरावट हुआ, उससे कम किस में गिरावट हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताएगा। तो आप एक बार डिसेंडिंग एसेंडिंग दोनों करके देख लीजिए मार्केट में। पहला 15 मिनट आपका मार्केट चल चुका है। अब यहाँ पे आप देखें कि मान लो हमारा पहला 15 मिनट में, ठीक है, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि 1% कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 1% से ज़्यादा 1% या 1% से ज़्यादा हमें जो है वो गेन दिखाई दे रहा है, या फिर कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पे 1% है ना, या तो इक्वल टू या तो 1% से ज़्यादा, समझिएगा 1% से ज़्यादा या 1% के बराबर में कहाँ पे गिरावट देखने को मिला है, कहाँ पे गेन देखने को मिला है, कहाँ पे 1% या उसके बराबर में गिरावट देखने को मिला, ये चीज़ हम यहाँ पे पहले देख लेंगे। जैसे मान लो आज हमारा है, जैसे हम ये देख रहे हैं कि हमारा पूरा का पूरा सेक्टर है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो आज यहाँ पे गेन किया वो निफ्टी इंफ्रा जो है उसमें हमें यहाँ पे गेन देखने को मिला है। अब देखिए मैं जानता हूँ अभी मार्केट क्लोज है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जब मार्केट ओपन होगी तो शायद ये सिनारियो कुछ और होगा, हो सकता है दूसरा सेक्टर जो है कोई और सेक्टर उसमें हमारा जो है 1% से ज़्यादा यहाँ पे जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम इस चार्ट को भी देख करके समझ लेंगे कि 1% है कि नहीं उसमें, ठीक है। तो आप देख रहे हैं अभी अगर हम करंट बात करें तो इंफ्रा जो है निफ्टी इंफ्रा, इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि 1% से ज़्यादा जो है यहाँ पे गेन देखने को मिल रहा है। ओके, अब जब हमको 1% से ज़्यादा गेन देखने को मिल रहा है तो पहले हम यहाँ पे देखो, जैसे इसका चार्ट में लगा करके आपको दिखा देता हूँ। यह हमारा चार्ट यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे अगर आप चार्ट देखेंगे तो हमें करना क्या है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है। तो ये आप देखो 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगा लिया और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि भैया निफ्टी इंफ्रा है ना, निफ्टी इंफ्रा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, चार्ट है हमारा 15 मिनट का। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ है, अब देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ ये ग्रीन कैंडल में। तो पहला 15 मिनट में कितना बढ़ोतरी हुआ आप देख लो ना, यहाँ से भी पता चल जाएगा 1% हुआ है ना। मतलब आज अगर 9:30 मतलब पहला 15 मिनट का कैंडल की बात करें तो ये 1% से ज़्यादा तो बढ़ ही रहा था। तो 1% से ज़्यादा बढ़ रहा था तो हमको इसमें काम करना है, सिंपली अगर हम बात करें, ठीक है। तो हम जब देख लिए कि पहला 15 मिनट में जो है हमारा क्या बन रहा है, 1% से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिला है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ठीक है आज हमको इंफ्रा सेक्टर में काम करना है। ओके, मतलब आप ऊपर से देखो कि टॉप जो हमारा गेनर है, टॉप गेनर जो होगा उसमें 1 नंबर जो होगा, पहला नंबर जो होगा उस सेक्टर को पकड़ेंगे और उसके बाद दूसरा नंबर जो हमारा टॉप लूजर होगा, ठीक है, जो सबसे ज्यादा टॉप लूजर होगा, आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर, टॉप लूजर जो होगा उसमें पहला नंबर जो होगा उसको हम पकड़ेंगे। मतलब एक ऊपर से लेंगे सेक्टर को और एक नीचे से सेक्टर को लेंगे, गेनर सेक्टर को जो कि इंफ्रा है, और हमारा जो टॉप गेनर मतलब लूजर है वो हमारा क्या आईटी सेक्टर है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं अब हम यहाँ पे इंफ्रा और आईटी ये दोनों पे हमको काम करना है। अब देखिए इंफ्रा का बात करें अगर हम, निफ्टी इंफ्रा, ठीक है, तो निफ्टी इंफ्रा में हमको क्या देखना है, हमने देखा कि भैया ये गेनर है। अब गेनर है ना तो हमको इसमें बुलिश सेटअप देखना है, हमको इसमें क्या देखना है, बुलिश सेटअप देखना है, ध्यान रखिएगा। ओके, निफ्टी इंफ्रा में हमको आज बुलिश सेटअप चेकआउट करना है मार्केट में, ठीक है। ये हमारा हो गया क्योंकि ये टॉप गेनर सेक्टर है। और दूसरा नंबर जो टॉप हमारा लूजर सेक्टर है वो क्या है, निफ्टी आईटी है ना। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है, क्योंकि ये लूजर सेक्टर है तो यहाँ पे हमको बेयरिश सेटअप देखना है। अब कैसे बेयरिश सेटअप और बुलिश सेटअप देखेंगे वो भी चीज़ हम यहाँ पे चेकआउट करेंगे। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हो गया, हमको दोनों सेक्टर पता चल गया कि किस में बुलिश सेटअप किस में बेयरिश सेटअप। अब आप बोलोगे सर निफ्टी इंफ्रा में काम करना है या इसका कंपनी में काम करना है, तो भैया निफ्टी इंफ्रा में काम नहीं होता है,
या निफ्टी आईटी में काम नहीं होता है, ये इंडेक्स में काम नहीं होता है। ये इंडेक्स से सिर्फ हम कंफर्मेशन ले रहे हैं कि हाँ ये इंडेक्स आज टॉप गेनर है और ये इंडेक्स आज टॉप लूजर है, ठीक है। बाद बाकी हमको इसके अंदर में जो कंपनी उस पर काम करना है। इसके अंदर में जो मेरा कंपनी है, जैसे आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनी, टीसीएस हो गया, या फिर हमारा विप्रो हो गया, या फिर इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सब हमारा आईटी का कंपनी है। ओके, उसी तरह से निफ्टी इंफ्रा की बात करें तो पावर ग्रिड जो है वो हमारा हो गया, काफ़ी सारा कंपनी इसके अंदर। तो हमको कंपनी में काम करना है। लेकिन अभी हमने देख लिया कि हाँ चलो ये हमारा हो गया, ठीक है। जितना ज़्यादा आप जल्दी जल्दी करेंगे आपका स्पीड बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चलिए, अब हम सबसे पहला इंफ्रा सेक्टर की बात कर लेते हैं। अब इंफ्रा सेक्टर के अंदर में कौन कौन सी कंपनी है वो हमको कैसे पता चलेगा भाई, है ना। तो आइए हम इस चीज़ की बात यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए यहीं पे फिर से एक बार आप इस एरो में जाइएगा। ये जो एरो है यहाँ पे धन का वेबसाइट है, यहाँ पे एक एरो दिया हुआ है। एरो में आप देखेंगे तो स्कैनएक्स आपको मिलेगा। ये बहुत बेहतरीन चीज़ें दे गया है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि इन्फॉर्मेशन के मामले में ये जो है ना धन, ये बेहतर काम करता है। तो यहाँ पे जैसे ही हम स्कैनएक्स में जाएंगे, ठीक है, स्कैनएक्स में जैसे ही गए तो आप देखो यहाँ पे हमको ना स्क्रीनर मिलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जैसे होम हो गया, न्यू हो गया, क्रिएट हो गया, स्क्रीनर हो गया, इनसाइट हो गया। यहाँ पे ना हमको क्रिएट में जाना है। कहाँ गया, एक मिनट, हमको एक बार यहाँ पे क्या जाना है, हमको एक बार क्रिएट में चेकआउट करना है। ये जो हमारा क्रिएट है ना, हम सीधा यहाँ पे क्रिएट में जाएंगे। ओके, सीधा आप क्रिएट में जाइए और यहाँ से देखिए कि हमारा क्रिएट में जो है, चले तो ये हम देख रहे हैं क्रिएट हमारा आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए क्रिएट की बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे एनएससी दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे एनएससी ये हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा नंबर अगर हम बात करें इंडेक्स, यहाँ पे आप देखो इंडेक्स है, इसी में हमको चेंज करना है। बस एक हमको यहाँ पे चेंज करना होगा इंडेक्स। इंडेक्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे हमको कौन सा सेक्टर चाहिए। तो हमको पता है निफ्टी का इंफ्रा सेक्टर जो है हमको यहाँ चाहिए। देखिए इंफ्रा कहाँ पे है, ध्यान से ढूंढिए, आपको मिल जाएगा इंफ्रा, निफ्टी इंफ्रा। हाँ देखिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है ना, यही हमारा। चलिए हम इसको क्लिक किए, साइड में क्लिक कर दिया, हो गया। तो मेरा जहाँ जितना यहाँ पे निफ्टी का इंफ्रा सेक्टर है ना, वो सारा का सारा यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। ओके, ये चीज हमारा हो गया निफ्टी का इंफ्रा सेक्टर, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर ये चीज करेंगे कि यहाँ पे हम ना वो सब स्टॉक को देखेंगे जो कि एफएनओ से रिलेटेड है। मतलब क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा कंपनी आएगा जिसमें एफएनओ नहीं होता है, तो हमको जो है ना एफएनओ वाला कंपनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐड फिल्टर में जा करके एफएनओ स्टॉक में क्लिक कर देंगे, सिंपली एफएनओ स्टॉक यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, सिंपल बस। अब हमारे पास ये जितना भी कंपनी आएगा वो एफएनओ होता है, वो सारा कंपनी हमको देखने को मिल जाएगा, ये सारा कंपनी है। अब इसमें से हमको ये देखना है, क्योंकि हमको पता है सबसे पहला नंबर हमने क्या देखा था, पहला देखा था कि भैया जो टॉप गेनर है, जो सेक्टर हमारा टॉप गेनर है, सेक्टर की बात कर रहे हैं। सेक्टर में हमने क्या देखा कि टॉप गेनर जो सेक्टर है हमारा वो निफ्टी इंफ्रा है, निफ्टी इंफ्रा, ये चीज को हमने देख लिया, निफ्टी इंफ्रा, ठीक है। अब हमने यहाँ पे निफ्टी इंफ्रा को जब हम यहाँ देखें तो एफएनओ वाला स्टॉक को हम देख रहे हैं। एफएनओ वाला स्टॉक में आप देखोगे कि भैया यहाँ जो एफएनओ वाले जितने भी स्टॉक है उसमें से टॉप स्टॉक कौन है, मतलब पहला 15 मिनट में जो सबसे टॉप स्टॉक होगा। जैसे आप यहाँ देखो सारा का सारा कंपनी हमारे सामने है। अब यहाँ पे सारा कंपनी है और यहाँ पे चेंजेस का परसेंटेज लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा ये तो निगेटिव वाला आ गया कि कौन सबसे ज़्यादा निगेटिव हुआ है। हमको निगेटिव नहीं, हमको पॉजिटिव वाला चाहिए। तो हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा कंपनी यहाँ पे आज रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आज जो सबसे पॉजिटिव कंपनी है वो हमारा है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यह हमारा सबसे टॉप कंपनी में से आज रहा, मतलब सबसे ज़्यादा गेन ये कंपनी। 9:30 बजे आप देख लेना, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा गेन, जो भी कंपनी गेन कर रहा होगा उसमें हम देखेंगे, ठीक है। तो यह कंपनी हमारा काफ़ी गेन कर रहा है आज, ठीक है। मतलब हमने क्या देखा, हमने इसमें भी निफ्टी इंफ्रा सेक्टर जो है उसमें हमने देखा टॉप कंपनी कौन है। तो हमको पता चला टॉप कंपनी जो है पावर ग्रिड इंडिया लिमिटेड है। ओके, ये कंपनी हमारा निकल करके आ गया।
अब हमको पता चल गया, चलो भाई पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये हमारा टॉप कंपनी है। मतलब हमें क्या करना है, टॉप गेनर में जो है जो सेक्टर आया है उसको पिक करके, और हमने वहाँ पे टॉप स्टॉक को ढूंढा, टॉप स्टॉक हमको मिल गया है और हमको पता है कि ये गेनर है, इसीलिए हमको बुलिश सेटअप चेकआउट करना है। ओके, अब हमारा यहाँ पे आ जाता है कि ठीक है हमको कंपनी मिल गया, अब बुलिश सेटअप मिलेगा तो हम उस कंपनी में बाई करने के लिए जाएंगे, चाहे वो कॉल बाई करेंगे, चाहे वो कंपनी को हम डायरेक्ट बाई करेंगे, दोनों में से जो भी काम हम कर सकते हैं। अब हम इस कंपनी का सीधा चार्ट को देख लेते हैं। चलिए जी, तो इस कंपनी का अगर हम सीधा चार्ट को देखें तो हमारा यहाँ पे देखिए, हम सीधा इसका ट्रेडिंग व्यू में चार्ट को लगा देते हैं। हाँ जी, तो देखिए अब यहाँ पे हम सीधे चार्ट को देख रहे हैं कि चार्ट हमारा क्या है। तो एक बार हमारा चार्ट खुल जाए। हाँ जी, देखिए ये हमारा चार्ट खुल गया। ये किसका चार्ट खुला है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, ये है हमारा। अब देखिए यहाँ पे गेनिंग तो बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, हमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम चाहिए। अब देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट कहाँ पे खुला है, पहले ये चीज़ को देखिए, है ना। तो हम देख रहे हैं कि भैया 9:15 में 9:15 में जो हमारा मार्केट खड़ा है वो यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मार्केट हमारा खुला हुआ है। अब हमको पता है कि ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में हमको बुलिश सेटअप चाहिए भाई, क्योंकि आज हमारा ये गेनर में है, टॉप गेनर में से है, तो हमको बुलिश सेटअप चाहिए। अब सेटअप क्या होता है, सेटअप क्या होता है, अब हम यहाँ पे सेटअप की बात कर लेते हैं। ये सेटअप आपको पहले से पता है कि सेटअप में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो सेटअप यूज करते हैं वो डोजी टाइप कैंडल को यूज करते हैं। चाहे मेरा ऐसा सेटअप हो, मतलब डोजी टाइप ऐसा हो, या इस तरह का हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है, या तो फिर मेरा इस तरह का डोजी हो सकता है ना, ऐसा डोजी हो सकता है, इस तरह का कुछ भी। और यहाँ पे हल्का बॉडी भी हो सकता है, हल्का, बहुत ज़्यादा नहीं। अगर एकदम से प्लस टाइप का कैंडल मिलता है तो अच्छा है, एकदम से बिना बॉडी वाला डोजी मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा बॉडी भी हो सकता है। और देखिए ये रेड भी हो सकता है, देखिए ये रेड भी हो सकता है, ठीक है, और हमारा जो है ये ग्रीन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो ये डोजी टाइप हमारा हो गया, ये सेटअप की हम बात कर रहे हैं। और इसमें हमें क्या करना है, इसका हाई को मार्क करके रखना, लो को नहीं, हाई को मार्क करके रखें। और हाई के ऊपर जैसे ही 15 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बनेगा, जैसे ही 15 मिनट में जैसे ही हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे एंट्री करेंगे यहाँ पे। और इसके लो पे हमारा एसएल रहने वाला है। एसएल कैसे देंगे ये भी चीज़ को समझ लीजिए। एसएल हम तब देंगे जब यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज होगा, तो ये हमको करना है। तो चलिए इतना हमको पता चल गया कि इस कंपनी में अगर हमको एक बुलिश सेटअप देखने को मिला तो हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। तो अब देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 9:15 में। अब देखो, अब देखोगे तो एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ पे बना है, तो हमने इसका हाई को मार्क किया कि चलो भाई इसका हाई के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज होगा तो हम यहाँ से अपना सेटअप बनाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं हुआ और फिर से एक डोजी टाइप कैंडल यहाँ बना। तो पहला बार में यहाँ डोजी बना, दूसरा बार में यहाँ बना, तो हम ये वाला को ले कि फिर ये वाला को ले। तो हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो सबसे लेटेस्ट वाला डोजी होगा उसको पिक आउट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे लेटेस्ट डोजी कौन वाला है, तो ये वाला है ना भाई, जो नया वाला डोजी है ये है ना हमारा। तो हमको यहाँ पे देखना है कि इसका हम हाई मार्क करके रखेंगे, और जब इसका हाई के ऊपर एक ग्रीन कैंडल मिलेगा 15 मिनट में, तब हम यहाँ से एंट्री बनाएंगे। अब देखो मेरा एंट्री यहाँ पे आ गया, चाहे हम इसका सीधा बाई करें या तो फिर हम इसका कॉल बाई करें, भाई इसका कॉल भी बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस कंपनी का देख लें। और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस डोजी टाइप कैंडल का लो पे एसएल रहेगा। अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल क्लोज हो गया 15 मिनट में तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री बना, और यहाँ से आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल रहा है, क्या बड़ा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला। मतलब पूरा तरह से रैली हो गया मार्केट में यहाँ पे। अगर हम सीधा यहाँ पे देखें तो मार्केट में जो हमको मोमेंटम मिला है ये है ना, ये मोमेंटम हमको क्या मिला है, हम देख रहे हैं कि मेरा एंट्री अगर हम सीधा डायरेक्ट प्राइस पे भी देखें 254 रुपया, और उसके बाद अगर हम मार्केट में यहाँ पे चेकआउट करें तो 271 रुपया तक का हाई मार्केट ने लगा दिया है। मीन्स हम देख सकते हैं काफ़ी बेहतर मोमेंटम जो है वो हमको मार्केट में देखने को मिला है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ठीक है एंट्री हो गया, एसएल भी हो गया, है ना, लेकिन एग्जिस्ट कहाँ पे करना है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एग्जिस्ट कहाँ पे करना है, कितना मोमेंटम जो हम यहाँ से कैचअप करना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमको मोमेंटम कैचअप करना चाहिए वो कम से कम जितना हम एसएल दे रहे हैं, देखो एसएल मेरा इतना है, इतना हम रिक्स ले रहे हैं, एसएल इतना दूर में है, मतलब रिक्स हमारा इतना है, जितना रिक्स है उसका डबल जो है मेरा रिवॉर्ड होगा, मतलब 2:1 हम यहाँ पे लेंगे सिंपली। ठीक है, और आप देख रहे हैं ऐसे तो यहाँ पे भाई 4:1 भी मिल गया है मार्केट में, लेकिन हम 2:1 यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब आप देखो कि पूरा निचोड़ करके हमने एक स्टॉक को पिक किया यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर ये तो गेनर साइड से आपने पिक किया, लेकिन लूजर साइड से भी पिक करेंगे ना हम यहाँ पे। हाँ बिल्कुल पिक करेंगे, यहाँ पे लूजर साइड से भी पिक करेंगे हम। ठीक है, तो आइए हम एक बार लूजर साइड से देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे हमको लूजर साइड भी तो देखना है कि लूजर साइड में क्या हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि ठीक है, सबसे ज़्यादा गेन जो किया उसको हमने यहाँ पिक किया कि निफ्टी इंफ्रा है जो कि सबसे ज़्यादा गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा लूजर है वो आईटी सेक्टर था। अब हमको आईटी सेक्टर भी देखना है, लूजर साइड से भी आप पिक करेंगे एक स्टॉक को, है ना। तो यहाँ मेरा आईटी सेक्टर है, तो हम फिर यहाँ पे स्कैनएक्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स में सीधे जाएंगे और आईटी लिखेंगे, निफ्टी आईटी देख लेते हैं। आईटी, हाँ देखिए ये हमारा है, निफ्टी आईटी हो गया। एफएनओ स्टॉक तो मेरा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमको क्या चाहिए, हमको जो लूजर है वो चाहिए, सबसे ज़्यादा जो लूजर है। तो आप यहाँ पे पहले परसेंटेज चेंज में क्लिक कीजिए, आप देख रहे इन्फोसिस जो है सबसे ज़्यादा लूजर है यहाँ पे। ठीक है जी, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको इन्फोसिस को देखना है। तो इन्फोसिस का हम यहाँ पे लगा लेते हैं चार्ट को, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो है इन्फोसिस का चार्ट जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इन्फोसिस में हम सीधा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यहाँ पे खोल लेंगे। हाँ जी, तो चलिए हम देख लेते हैं कि इन्फोसिस जो है वो मेरा किस तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, क्योंकि हमने पूरा फिल्टर करके देख लिया कि इन्फोसिस में हमको जो है काम करने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा इन्फोसिस का चार्ट हो गया। और इन्फोसिस का चार्ट में अगर आप देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लीजिए, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आप देखो कि मार्केट कहाँ पे खुला। तो आप देख रहे हैं मार्केट जो है इस जगह पे खुला मेरा। अब मार्केट यहाँ पे खुला है ना, और आप देख रहे हैं कि इस जगह पे खुला हुआ है। तो हम देखेंगे कि भाई डोजी टाइप कैंडल, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हमको बेयरिश पोजीशन बनाने के लिए जाना है, तो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने पे हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। यही मेरा सेटअप है मार्केट में, है ना। तो आप देखो यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बना है, अब इसका लो टूटेगा तो हम बनाएंगे, नहीं बना। ठीक है, तो हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोजी टाइप कैंडल हमारा यहाँ पे बना हुआ है। और अगर डोजी टाइप कैंडल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है इस जगह पे, और इस जगह से आप देखोगे तो इस जगह से भी एक बेहतर मोमेंटम हमको यहाँ से देखने को मिला है मार्केट में। ठीक है, अच्छा उसके बाद दूसरा नंबर एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक तो हमारा होता है कि भाई डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया, तो हाई के साथ में हम यहाँ पे जा रहे हैं, अगर लो टूट गया तो लो के साथ में हम जा रहे हैं। ये मेरा सेटअप है। ठीक है, लेकिन एक और सेटअप है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वो है ओपन इक्वल टू हाई। अगर ओपन इक्वल टू हाई बन गया यहाँ पे कैंडल, या फिर मान लीजिए हमारा ओपन इक्वल टू लो, मान लीजिए ओपन इक्वल टू लो वाला सेटअप बन गया, ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बन गया, तो ये भी मेरा बुलिश है और ये मेरा बियरिश सिनारियो बताता है। आप इस सेटअप के साथ में भी जा सकते हैं या इसके साथ में भी बुलिश या बियरिश सेटअप देख सकते हैं। जैसे आप देखो पहला जो कैंडल हमारा बना हुआ है ना, 9:15 में, आप देखोगे 1662 और 1662 ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है। तो अब हम पहला कैंडल को भी देख करके समझ सकते हैं कि हमको बियरिश सेटअप बन चुका है। ये सेटअप को देख करके भी हम यहाँ पे एंट्री सीधे बना सकते हैं कि चलो बियरिश सेटअप तो बन चुका है, ओपन इक्वल टू हाई यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि हमारा सेटअप बन रहा है। तो आपको जो है एक गेनर के साइड से और एक लूजर के साइड से आपको यहाँ पे काम करना है। अब आप बोलोगे सर मतलब गेनर में काम किया जाए या लूजर में काम किया जाए, क्या इसके लिए कुछ ट्रिक ही नहीं है? क्या इसके लिए हम कुछ नहीं बना सकते कि हाँ चलो हमको एकदम एग्जैक्ट पता चल जाए कि नहीं आज हमको लूजर वाला सेक्टर में ही काम करना चाहिए या फिर आज हमको गेनर वाला सेक्टर में काम करना चाहिए? तो देखिए उसके लिए ना मार्केट का सेंटीमेंट को समझना होता है। ऐसा नहीं है कि वो भी आप एकदम से एग्जैक्ट पिक नहीं कर सकते, लेकिन आपको मार्केट का सेंटीमेंट समझना होगा
ठीक है। और उसके लिए हम रेगुलर एनालिसिस वीडियो ले करके आते हैं, आप जानते हैं, आप रेगुलर हमारा क्लास को देखते रहे, जिसमें हम FIDS का क्लास ले करके आते हैं, या फिर हम एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं, गैप अप गैप डाउन, या फिर हम सुबह में एनालिसिस करते हैं, 4-5 क्लास रेगुलर देते हैं। वहाँ पे आप देखिए वो क्लास को, आपको एनालिसिस से पता चल जाता है कि मार्केट का सेंटिमेंट जो है वो बुलिश है। तो बुलिश है तो हमको भाई मतलब जो है टॉप गेनर सेक्टर में काम करना चाहिए। और अगर मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट बेयरिश है, हम देख रहे हैं कि बेयरिश हमारा दिख रहा है, तो फिर हमको लूजर सेक्टर में काम करना चाहिए। वो आपको मतलब एकदम से आइडिया नहीं लगेगा, धीरे धीरे जब आप एनालिसिस समझेंगे, पूरा मार्केट को धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे पकड़ में आ जाएगा कि किस साइड में जाना चाहिए। ऐसे आप दोनों साइड में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों साइड में भी, ठीक है। तो आज का सेटअप कैसा लगा, मैं ज़रूर आपसे फीडबैक लूँगा। जितने लोगों ने क्लास देखा है, मैं आपसे एक बार फीडबैक ज़रूर मांगूंगा। प्लीज़ एक बार अपना फीडबैक दीजिए, कैसा लगा आपको, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत उत्साह का काम करता है और आपका लाइक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो लाइक का MM है, 1000 लाइक हम रखते हैं। आप एक बार इस लाइक को कंप्लीट करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइएगा। मिलेगा हम नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन सेटअप और एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।